गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतर करिए, उसको कंटिन्यू किए रहिए क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। जो भी एग्ज़ाम आएगा उसको लगातार आप अच्छे तरीके से दीजिए, उसको अच्छे तरीके से आप हैंडल करिए। सारे पेपर को बिल्कुल बारीकी से पढ़िए, जो पढ़ाया जा रहा है बढ़िया तरीके से उसको बिल्कुल एनालाइज करिए, बार बार लिखिए उसको, ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आए भाई। ठीक है, चलो भाई जल्दी से एक बार शेयर कर दो क्लास को। सभी को गुड इवनिंग है। आज की क्लास बेटा बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का है। आज बेटा हम लोग जड़ और तना के बारे में, यहाँ जड़ कल हमने पढ़ लिया था, आज हम लोग बेटा पत्ती, तना और पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे तना और पत्ती के बारे में आज पढ़ेंगे। और आज बेटा क्लास 11th की क्लास है, बॉटनी की, वनस्पति विज्ञान की। ठीक है भाई, तो सारे बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए, क्लास को स्टार्ट किया जाए फटाफट। जल्दी से लाइव आइए, एक बार बेटा शेयर कर दो क्लास को। ठीक है भाई, क्लास को जल्दी शेयर करिए, क्लास को स्टार्ट किया जाए फटाफट, सारे बच्चे भी जुड़े रहिए। जल्दी बेटा सभी ग्रुप में डालो जल्दी से मैसेज, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। बेटा आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, जो भी पढ़ाया जा रहा है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक है भैया, राधे राधे, बहुत बढ़िया। ठीक भाई, जल्दी शेयर करो बेटा जल्दी से फटाफट। बेटा हम लोगों ने रूट के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया, जड़ के बारे में मैंने आपको पूरा वीडियो बता दिया था। ठीक है बेटा, आज हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे तना और पत्ती के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तना और पत्ती से क्या क्या सवाल आ सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ये वन लाइनर, लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी तो नहीं पढ़ रहे हैं, अति लघु उत्तरी छोटे सवाल पढ़ रहे हैं। और सबसे लास्ट में जब चैप्टर खत्म होने वाला होता है तो हमने उसमें दीर्घ उत्तरी भी पढ़ लेते हैं। बेटा आपको छोटे छोटे सवाल को अपने हाथों में करके चलना है, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए 100 नंबर हो जाएगा अगर आप एक ही नंबर बढ़ाएंगे अपने को। एक नंबर सही करेंगे, 2 नंबर सही करेंगे, 3 नंबर सही करेंगे, तो काफी कुछ आपको मिल जाएगा, काफी नंबर आपको मिल जाएंगे और आपके परसेंटेज, काफी मार्क्स काफी अच्छे आ जाएंगे भाई। ठीक है, ठीक है भाई, गुड इवनिंग सभी को। एक बार जल्दी बेटा शेयर कर दो, बहुत सारे बच्चे भी सो रहे हैं, सबको जगाइए, सबको जगाइए बेटा, क्या होगा फटाफट सबको। ठीक है, चलो भाई जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्या है। बेटा बायोलॉजी क्लास स्टार्ट हो गई, बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, स्टार्ट बायोलॉजी हो रही है भाई। ठीक है, चलो बेटा देखते जरा यहाँ पे क्या लिखा है। पहला सवाल यहाँ लिखा भाई, बेटा लिखा भूमिगत तनों के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। ये पहला सवाल, पहला प्रश्न आपके पास है। सवाल पूछेगा भूमिगत तनों के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। तो 1 नंबर का सवाल होगा आपके एग्जाम में, और उसको आपको कैसे लिखना है, बेहतरीन तरीके से लिख के जाइएगा बेटा। ठीक है, गुड इवनिंग, एक बार शेयर कर दो बेटा, बहुत सारे बच्चे भी सो रहे हैं। सोने का वक्त नहीं, अब जागने का वक्त है, बिल्कुल जोश में आ जाओ, बिल्कुल होश में, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी जा रही भाई। एग्रीकल्चर के इतिहास में पहली बार ऐसा, कानपुर से तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की सारी टीम बिल्कुल आपके लिए डेडिकेटेड है पूरी तरह से। ठीक है बेटा, हाँ, योर सक्सेस इन योर हैंड, बिल्कुल सही भाई, आपका नाम बहुत अच्छा है, योर सक्सेस इन योर हैंड। बेटा अपना आपका नाम आपके मम्मी पापा ने ये नहीं रखा होगा, कुछ और रखा होगा, उसको भी जरूर बताएं। चलो भाई चलते हैं बेटा, क्या लिखा है। बेटा सवाल लिखा है भूमिगत तनों के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, बेसिकली एग्रीकल्चर का सवाल होता है, बट कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, आपके वनस्पति विज्ञान में भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी सवाल कहीं भी आ सकता है, क्योंकि बॉटनी है, एग्रीकल्चर है, ये सारे के सारे सब आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसका सवाल का आंसर आप याद करके जाना बेटा, बलुई दोमट मिट्टी, सैंडी लोमी सॉइल। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आंसर याद करना बेटा, बलुई दोमट मिट्टी, सैंडी लोमी सॉइल के नाम से जानते हैं इसे, सैंडी लोमी सॉइल इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, सैंडी लोमी सॉइल, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया ऋषि, ठीक है बेटा, हाँ बहुत बढ़िया। बेटा अगला सवाल क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा मटर का पर्ण प्रधान पत्ती के किस भाग का रूपांतरण होता है। ये भी सवाल काफी अच्छा है भाई, देखो जरा कैसे समझेंगे। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे अगर ये मटर का पौधा मैं बनाऊं यहाँ पे, तो मटर का पौधा मान लो ऐसे हमने बना दिया, यहाँ पे बहुत सारी ऐसे फली लगी होती है, यहाँ पे मटर लगी होती है, बहुत अच्छे समझ लो भैया, ऐसे यहाँ पे क्या होती है, फलियां लगी होती है, यहाँ पे फलियां लगी होती है। ठीक है, अगर हम मटर के पौधे के बारे में बात करें, सबसे पहला सवाल ये है, अगर मटर का पौधा आप देखते हैं
तो बेटा लिखा जो पर्ण प्रतान होता है, यहाँ लिखा ना टेंड्रिल, लिखा ना टेंड्रिल, पर्ण प्रतान को बेटा क्या बोलेंगे टेंड्रिल। यहीं से क्या होता है पतली पतली ऐसे डंठलें निकलती है, ऐसे पतली पतली डंठलें निकलती है बेटा, इसी को क्या बोलेंगे बेटा पर्ण प्रतान बोलेंगे। क्या बोलेंगे पर्ण प्रतान। कभी आप देखते हैं कि जो मटर का पौधा उससे पतला पतला सा घुमावदार प्रकार की संरचना निकलती है उस मेन बॉडी से, और वो बेटा किसी पौधे को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाता है पत्ता, उसे बोलते बेटा वो पत्तियों का रूपांतरण होता है। जो प्रतान होता है बेटा वो पत्तियों का रूपांतरण है। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो पर्ण प्रतान होता है वो किससे बनता है बेटा, तो इसका नाम बेटा क्या होता है पर्ण, या उसे क्या बोलेंगे लीफलेट, मतलब पत्ती का ही जो बगल से भाग निकलता भैया, पत्ती के बगल से यहाँ से जो स्ट्रक्चर निकला भैया उसे क्या बोलेंगे लीफलेट बोलेंगे, और यही आगे चल करके बेटा क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और ये पर्ण प्रतान कहलाएगा। मतलब आप लिखेंगे क्या आंसर में कि मटर का पर्ण प्रतान बेटा पर्ण का या लीफलेट का रूपांतरण होता है। याद कर लेना बेटा, ये सवाल आ सकता है कि मटर का पर्ण प्रतान पत्ती के किस भाग से रूपांतरित है, उसका नाम पर्ण का लीफलेट है। लेकिन जो बेटा प्रतान होता है टेंड्रिल वो पत्ती का रूपांतरण है। याद कर लेना। तो मतलब यहाँ पे सवाल एक और बन सकता है, आपसे पूछ लेगा प्रतान या टेंड्रिल किसका रूपांतरण है बेटा पत्ती का। ये दूसरा सवाल हो गया आपके पास। एक एक लाइन के सवाल आपको बता रहे हैं, बिल्कुल एक एक नंबर के सवाल आप जरूर याद करके जाना बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, ठीक है, ठीक है भाई हमारी बात समझ रहे हैं ना। बस यहाँ पे सवाल आपको दो चीज याद कर लेना भाई। पहला सवाल आपके पास ये हो गया, और दूसरा सवाल आपके पास बेटा यहाँ पे हो जाएगा कि जो प्रतान होता है प्रतान, प्रतान को बेटा हम लोग टेंड्रिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे टेंड्रिल, टेंड्रिल्स बोलते हैं टेंड्रिल। प्रतान किसका रूपांतरण है ये भी सवाल पूछेगा, प्रतान किसका रूपांतरण है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा इसका रूपांतरण बेटा आपके पास जो आप आंसर जो लिखेंगे आंसर बेटा पत्तियों का रूपांतरण होता है, पत्तियों का रूपांतरण होता है। और बेटा जो पत्तियों का रूपांतरण है, पत्तियों का रूपांतरण, और उस पत्ती का नाम बेटा क्या लिखेंगे मटर की पत्ती, मटर। अगला सवाल बेटा पूछ लेगा यहीं से मटर की पत्ती, बोलेगा जो मटर की पत्ती होती है बेटा वो संयुक्त तो सरल होती है कि संयुक्त, ये भी याद कर लेना बेटा। मटर की पत्ती बेटा संयुक्त पत्ती होती है, कंपाउंड लीफ होती है, संयुक्त पत्ती होती है। ये भी सवाल एक लाइन का एक नंबर का सवाल है। मैंने आपको तीन सवाल बताया, पहले सवाल ये बता दिया, दूसरा ये बता दिया, और तीसरा बेटा मैंने यहाँ पे ये बता दिया। ये तीन, हाँ भाई थोड़ा तबीयत सही नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपको पढ़ाने के आगे तबीयत कुछ नहीं है, आपकी पढ़ाई चलनी चाहिए, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। आपका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, हम लोग पढ़ाते रहेंगे, कुछ भी हो जाए। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास तीन सवाल बेटा याद करके जाना है। मटर का पर्ण प्रतान बेटा पर्णक से हो गया, पहला आंसर आप याद कर लेंगे। दूसरा बेटा प्रतान किसका रूपांतरण हो गया, यहाँ पे पत्ती का रूपांतरण हो गया बेटा। दूसरा सवाल मटर की पत्ती बेटा संयुक्त पत्ती, कैसी पत्ती आपसे बोलेगा मटर की पत्ती कैसी पत्ती होती है, संयुक्त पत्ती या सरल पत्ती, तो आप आंसर बता देंगे बेटा संयुक्त पत्ती होती है मटर की पत्ती, आपका काम हो जाएगा। हाँ बेटा कंटक और सूल भी होता है, कंटक और सूल भी होता है, लेकिन वो अलग अलग पौधों में होता है। बट मटर के पौधे में बात करेगा बेटा तो पत्ती का रूपांतरण है, याद कर लेना मटर में, ठीक है। जैसे आप नागफनी का पौधा देखेंगे, नागफनी तो वो तने का रूपांतरण वहां हो जाता है, पत्तियां कांटे में बदल, तने का नहीं, पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं। जैसे बबूल का देखेंगे, बबूल में भी कांटा होता है, तो वहां पर ही बेटा वो भी प्रतान का ही रूपांतरण, टेंडिल का, मतलब वहां पर ही पत्तियां कांटों में बदल गई हैं। तो सभी पौधों में अलग अलग प्रकार का रूपांतरण होता है, कभी भी सभी पौधों में एक जैसा रूपांतरण नहीं होता। ये बात आपको याद करके जाना बेटा, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सक्सेस बेटा, हमारी बात आप समझ गए होंगे मैंने क्या बोला, ठीक है बेटा। अब यहाँ लिखा बेटा सिरा विन्यास किसे कहते हैं, ये सवाल लिखा है सिरा विन्यास। बेटा सिरा विन्यास क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट। समझो बेटा कैसे बोलेंगे, बात को समझ लीजिए। एक बार मैं फिगर यहाँ पे बना दे रहा हूँ, फिगर, ठीक है, तो जरा ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ पे बना दूं, देखो जरा फिगर ध्यान समझिए बेटा मेरी, तो मैं जो चित्र बनाने जा रहा हूँ बेटा अगर ध्यान समझेगा तो मजा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक लीड बनाई, ऐसे आप फिगर बना दीजिएगा अपने एग्जाम में, तो आपका काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर आप चित्र बना देंगे बेटा चित्र,
बहुत बढ़िया हो जाएगा भैया, क्योंकि चित्र के बिना सारा का सारा सिस्टम बेकार है। ये मैंने चित्र बनाया यहाँ पे पत्ती का। बेटा ये जो ऊपर वाली जो मार्जिन है, ऐसे जो हमने बनाया है, ऐसे करके ऐसे जो बनाया है, ऐसे करके बिल्कुल एक एक नाम मैं आपको बता रहा हूं, चित्र बना लेना। और अगर ये सवाल आए सिरा विन्यास का, तो आप ये चित्र बना देना और ये लिख देना, आपका आंसर पूरा मिल जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, जो सबसे मार्जिन वाला, सबसे ऊपर वाला, इसे बोलते हैं लैमिना। क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं लैमिना, इसे बोलते हैं पर्णफलक। क्या बोलेंगे, पर्णफलक। बहुत अच्छे समझना बेटा, इसे बोलेंगे पर्णफलक। मतलब पत्ती का जो कटा हुआ भाग है, ऊपर की तरफ जो कटा कटा भाग होता है, उसे पर्णफलक बोलते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एक पत्ती में ऐसे आपने देखा होगा बीच में एक लाइन होती है, पत्ती में बीच में लाइन होती है, इसका नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर इसका नाम लिख रहे हैं, इसे बोलते हैं मिड रिब। इसे बोलेंगे मिड रिब बोलते हैं, ठीक है। इसे मध्य सिरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मध्य सिरा बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं, मध्य सिरा बोलते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया ये मध्य सिरा, बीच वाला। तीसरा पॉइंट ऐसे बना रहे हैं, यहाँ पे ऐसे बना दे रहे हैं, ऐसे बना दे रहे हैं और ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, सिरा। क्या बोलेंगे, सिरा बोलते हैं, सिरा। सिरा को बोलेंगे बेटा वेन। क्या बोलेंगे, वेन बोलते हैं सिरा। और सबसे चौथा और अंतिम पॉइंट, यहीं पर ऐसे ऐसे और जाल निकले होते हैं, ऐसे ऐसे करके और जाल निकले होते हैं, जाल टाइप का और होता है इसी में, जाल टाइप का, ऐसे जाल बनी होती है, जाल। तो बेटा इस जाल को हम लोग क्या बोलेंगे, उपसिरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उपसिरा बोलते हैं, उपसिरा। इसे बोलेंगे वेनलेट बोलेंगे, वेनलेट बोलेंगे। अब हमारी बात ध्यान से समझिए, आप कैसे क्या करेंगे, कैसे बताएंगे। हमारी बात ध्यान समझिए भाई, ध्यान से बिल्कुल समझना बेटा, क्या बोल रहा हूं। पत्तियों के अंदर आप कैसे एग्जाम में लिखेंगे, पत्तियों के अंदर सिरा और उपसिरा का जो क्रम होता है, पत्तियों के अंदर, या मैं बोलूं लैमिना या पर्णफलक के अंदर, क्योंकि ये पूरा का पूरा पर्णफलक होता है, पर्णफलक, पर्णफलक पूरी पत्ती का नाम होता है। तो पर्णफलक के अंदर ही सिरा और उपसिरा और मध्य सिरा पाई जाती है। मैंने बोला पर्णफलक के अंदर ही सिरा, मध्य सिरा, उपसिरा पाई जाती है। ये आप लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे, जब पर्णफलक के अंदर सिरा और उपसिरा का जो क्रम होता है, पर्णफलक के अंदर सिरा और उपसिरा के क्रम को ही सिरा विन्यास कहते हैं। यहां पे हो गया, इसे बोलेंगे अंग्रेजी में, इसे बोलते हैं वेनेशन। क्या बोलेंगे, वेनेशन के नाम से जाना था। इंग्लिश जरूरी है, इंग्लिश लिख देंगे तो आपका इमेज बढ़ जाएगी एग्जामिनर के आंखों में, उसकी नजर में। क्योंकि बेटा पढ़ते तो सभी लोग हैं, पर सबके लिखने का तरीका एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। सभी गुरु को एक ही, सभी बच्चों को एक ही टीचर पढ़ाते हैं, एक ही गुरु पढ़ाते हैं, फिर भी सबके परसेंटेज अलग अलग, मार्क अलग अलग क्यों आते हैं, ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे किसी भी बात को किस तरीके से सुन रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बात बता रहा हूं, तो आप हमारी बात को किस तरीके से सुन रहे हैं। क्या आप घर पे बैठ के हमारी बात को सुन रहे हैं अच्छे तरीके से, उसको नोट्स बना रहे हैं, या हमारी बातों को खाली मोबाइल खोल के आप लेट के सुन रहे हैं, या कोई बगल में अगल बगल खेल रहा है उसके तब आप सुन रहे हैं। नहीं, यहाँ पे 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं ऑनलाइन में। बेटा ध्यान रखना, ऐसे स्टूडेंट जो बातों को बिल्कुल एकांत में एकाग्र मन से सुनते हैं, वो काफी बेहतर करते हैं बोर्ड के एग्जाम में, और आगे चलकर भी करेंगे। जो बातों को नहीं सुनेगा ध्यान से, वो बिल्कुल समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब चीजें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, और कोई टीचर आपको स्कूल में कभी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वहां के टीचरों को आता भी नहीं है, और वो पढ़ाना भी नहीं चाहते, बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते। तो बेटा यहाँ पे क्या है कि बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा, टीचरों को आता भी है, वो अच्छे से पढ़ाएंगे भी। तो बेटा आप अच्छे से डिलीवर करिए चीजों को, मन से पढ़िए। हम यहाँ बैठे जरूर हैं, हम आपको देख नहीं रहे, लेकिन हम आपको समझ सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, तो अच्छे से आप जरूर पढ़िए, तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए। समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करिए, कॉल करिए तिवारी सर के पास, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी, एक एक पॉइंट बेटा। ठीक है, चलिए मैंने क्या बोला,
बेटा मैंने बोला सिरा विन्यास किसे कहते हैं, उसे वेनेशन बोलेंगे। पर्णफलक के अंदर कैसे आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, पर्णफलक में सिराओं के वितरण की व्यवस्था को सिरा विन्यास कहते हैं। ये तो मैंने बोला पर्णफलक यहाँ लिखा है, ये पूरा का पूरा पर्णफलक बना दिया मैंने, इसमें बेटा मध्य सिरा बना दिया, इसमें हमने सिरा बना दिया या सिराएं बना दिया, उपसिराएं बना दिया। तो पर्णफलक के अंदर सिराओं और उपसिराओं का क्रम बेटा सिरा विन्यास कहलाता है, सिरा विन्यास कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बताओ भाई, ठीक है, ठीक है भाई। अब बताइए हमारी बात आपको समझ में आई कि नहीं, पहले आप एक बार बता दिए, फिर हम आगे चलते हैं, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप क्या होगा, बताओ भाई, क्या हमारी बात आपको डिलीवर हो रही है, क्या हमें समझ पा रहे हैं भाई, क्या आप हमें समझ पा रहे हैं, जल्दी बता दो भाई, फिर आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से फटाफट नेक्स्ट सवाल की तरफ। मैंने कोशिश किया कि 4-5 बार आपको बताया जाए, आप समझ जाएं। हाँ भाई, देखो भाई कैसे समझेंगे, हमने बोला पर्णफलक के अंदर, पर्णफलक के अंदर सिरा और उपसिराओं का क्रम, सिरा और उपसिराओं का क्रम, पर्णफलक में सिराओं के वितरण की व्यवस्था को सिरा विन्यास कहते हैं। सिराओं या उपसिराओं दोनों की व्यवस्था के क्रम को सिरा विन्यास कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लैमिना ऑफ लीफ, arrangement of vein and venlet in the lamina of leaf is known as venation, is known as venation, is known as सिरा विन्यास। चलो भाई, उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। चलो भाई नेक्स्ट देखते भाई, यहाँ पे ठीक है, यहाँ लिखा है आम तथा पीपल की पत्ती में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है। अब बात को समझिए भाई, हमारी बात क्या बोले बेटा, जो सिरा विन्यास होता है, जो सिरा विन्यास होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा क्या बता रहा हूं, जो सिरा विन्यास होता है यहाँ पे सिरा विन्यास, जो वेनेशन होता है, वेनेशन, जो वेनेशन होता है हमारे पास, ये 2 प्रकार के होते हैं वेनेशन। हमारे पास वेनेशन 2 प्रकार का होता है, आप ऐसे लिख के आना एग्जाम में जैसे मैं लिख रहा हूं आपको, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। पहला हमारे पास होता है जालिका रूपी सिरा विन्यास, पहला होगा जालिका रूपी सिरा विन्यास, जालिका रूपी सिरा विन्यास, ऐसे लिख देना सिरा विन्यास, जालिका रूपी सिरा विन्यास ऐसे लिखेंगे। दूसरा होता है समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास, ये 2 नाम हमारे पास होते हैं, समांतर सिरा विन्यास। बात को समझ लेना बेटा, कुछ आपको याद नहीं करना है, ऐसा आपको बता दूंगा ना कि आप बिल्कुल मस्त हो जाएंगे, समझ में आपको आ जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। देखो जरा बेटा, इसे बोलेंगे रेटिकुलेट, क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, और इसे बोलेंगे पैरेलल वेनेशन, क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। अब बात को समझिए, अगर अच्छा यहां पे देखो जरा, जो जालिका रूपी होता है बेटा, ये पाया जाता है द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी पाया जाता है, 2 बीजपत्री पौधों में, और समांतर पाया जाएगा, समांतर, एग्जाम्पल यहां लिखना भाई, समांतर ये पाया जाएगा 1 बीजपत्री में। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको 2 बीजपत्री 1 बीजपत्री पता है तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 बीजपत्री, इसे बोलेंगे मोनोकॉट, और इसे बोलेंगे डाइकॉट, इसे बोलते हैं डाइकॉट, डाइकॉट, और इसे बोलेंगे मोनोकॉट, क्या बोलेंगे, मोनोकॉट। अब बात को समझो भाई हमारी, मैंने क्या बोला आपको पता, अगर आपने केले का पौधा कभी देखा हो, केले का पौधा, केला, केले का पौधा बेटा कुछ ऐसा होता है, अगर आपने देखा हो केले का पौधा ऐसे लंबा लंबा होता है, केले का जो पत्ता होता है ऐसे लंबा लंबा होता है, आप देखेंगे ऐसे लंबा लंबा होता है। लंबा लंबा होने का रीजन क्या है, ये पैरेलल है, एक दूसरे कैसा है, पैरेलल,
एक दूसरे कैसा भाई, पैरेलल है, ऊपर से नीचे बिल्कुल पैरेलल है, इसमें कहीं कटाव नहीं है, कहीं पर कटाव नहीं, ये बिल्कुल ऊपर से नीचे समांतर है, यहां से लेके यहां तक समांतर, यहां से लेके यहां तक समांतर। मतलब ये हो गया गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, इनकी आप पत्ती जाके ध्यान से देखना, इनकी पत्तियां हमेशा समांतर होती, कहीं बीच में कटाव नहीं होता। तो ऐसी पत्तियां जिसके बीच में कहीं कटाव नहीं होता और सभी की सभी सिराएं बिल्कुल समांतर क्रम में लगी होती हैं, उसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। लेकिन जहां पर पत्तियों में कटाव होता है, पर्णफलक में कटाव होता है और वहां पर सिरा और उप सिराएं और उपसिराएं समांतर नहीं होती, उनके बीच में कटाव होता है, उन्हें जालिका, जालिका मतलब जाल रूपी। जैसे आम दो बीजपत्री है, मटर दो बीजपत्री है, नीम दो बीजपत्री है, जो भी दो बीजपत्री होंगे, जो भी आपको याद हो, जो भी आप जानते हो, उन सभी में जालिका रूपी पाया जाता है, जालिका रूपी सिरा विन्यास। जो भी दो बीजपत्र होंगे, यही लिख देना, एग्जामिनर खुशी होकर के नाचने लगेगा, बोलेगा कैसे लड़के से पाला पड़ गया, तो बिल्कुल धुआंधार लिख दिया, मजा आ गया। तो जो दो बीजपत्री होगा, दो बीज, उसे जालिका रूपी बोलेंगे, जालिका रूपी। और समांतर बेटा क्या होगा, एक बीजपत्री में पाया जाएगा। जितने भी एक बीजपत्री आप कभी पढ़ पाए, कभी आपको पढ़ाएंगे एक बीजपत्री दो बीजपत्री, एग्जाम्पल बताएंगे, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो बोलिए कभी आम बेटा और पीपल, आम और पीपल दोनों दो बीजपत्री होते हैं, आम और पीपल दोनों दो बीजपत्री है, मटर भी दो बीजपत्री है, मटर भी दो बीजपत्री है, आम भी दो बीजपत्री है, पीपल भी दो बीजपत्री। वहां पर जालिका रूपी, आंसर लिखा भी है, जालिका रूपी सिरा विन्यास, इन दोनों पे जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ भाई, हमारी बात समझ आई कि नहीं? बताइए, हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई, बता दो भाई एक बार, क्योंकि ये आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें कहीं मिलती नहीं ज्यादातर पढ़ने को। बेटा आपके लिए स्पेशल ये प्लान चलाया गया है एग्रीकल्चर के बच्चों, क्योंकि एग्रीकल्चर के बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, उनको कोई उनके दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। पहली बार अगर किसी ने उनके दर्द को उनको समझने की कोशिश किया है, तो तिवारी सर एंड उनकी टीम और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर, पहली बार किसी बच्चे के दर्द को समझने की कोशिश किया गया है, और उस दर्द को दूर करना भी हमारा कर्तव्य है, पूरी टीम का कर्तव्य है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल समझ में आ रहा है बच्चों को, वेरी नाइस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैंने क्या लिखा है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार, और क्वेश्चन आप याद कर डालिए सारे क्वेश्चन। मक्का बेटा एक बीजपत्री है, दो बीजपत्री नहीं है बेटा, ग्रैमिनी कुल का है, मक्का एक बीजपत्री, मक्का चावल गेहूं एक बीजपत्री होते हैं, दो बीजपत्री नहीं होते। चलो अभी आपको पढ़ाएंगे तो आप समझ जाओ। चलो भाई, वेरी गुड। तो बेटा अगला देखते हैं, अगला सवाल हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सवाल। बेटा लिखा पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है भाई, और सिंपल सवाल है कि भाई हरी क्यों होंगी, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, यहां लिखा है पत्तियों की कोशिकाओं में हरित लवण पाए जाते हैं, इनमें हरे रंग का वर्णक पर्णहरित पाया जाता है। अब सवाल यहां पूछ लेगा कि बताओ जरा हमें क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला बताइए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, पर्णहरिम ए का फॉर्मूला हमें बताओ जरा, एक बार सभी बच्चे हमें इसका फॉर्मूला बताओ जरा, पर्णहरिम ए का फॉर्मूला बताओ, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। बताओ पर्णहरिम ए का फॉर्मूला बताइए जल्दी से, हम देखना चाहते हैं कितने बच्चों को पता है। पर्णहरिम ए का फॉर्मूला बता दो भाई, पर्णहरिम ए का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा, आज बताएगा, बिल्कुल उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा।
और आज का वो विनर रहेगा, आज का बिल्कुल टॉपर रहेगा। जल्दी बताइए फटाफट, क्विक फास्ट। देखते हैं क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला कौन बताता है, बता दो भाई। ब्रह्मानंद, विपिन, सुधीर कुमार, आदित्यपाल, बताओ भाई। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला बताइए जल्दी से हमें। क्लोरोफिल ए का भी बताइए और क्लोरोफिल बी का भी बताइए हमें। हमें क्लोरोफिल बी का भी बताइए। क्लोरोफिल हमें बी का भी बताइए फार्मूला। तो बताओ जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताइए। चलो भाई मैं बता रहा हूं, देखो जरा। C55H72O5N4, ये आपके एग्जाम का सवाल हो गया, ये एग्जाम में आपके आ जाएगा। ये आपके एग्जाम का सवाल हो गया क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला याद करके जाइए, ये भी सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में। क्लोरोफिल ए का सूत्र लिखिए। सूत्र आप कैसे लिखेंगे, जब आप पढ़े होंगे, जब आपको याद होगा। तो भाई दूसरा देखो जरा, क्या लिखेंगे। C55H70O6N4Mg, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया क्लोरोफिल बी का। ये क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला। दूसरा सवाल हमारे पास हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। दो चीज आपको याद कर लेना है, यहां से भी सवाल आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लोरोफिल की वजह से पत्ती हरी दिखाई देती हैं। बेटा देखो जरा, यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा गया, मैग्नीशियम, तो क्लोरोफिल की पत्ती हरी दिखाई देती है क्योंकि इनके अंदर मैग्नीशियम पाया था भैया, मैग्नीशियम आयन पाया था, मैग्नीशियम Mg। ये दोनों फॉर्मूला याद कर लो फटाफट, जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए, ये भी आपके सवाल एग्जाम में आ सकता है भाई। चलो एक फॉर्मूला आपको और बता देते हैं, हो सकता है यहां से भी आ जाए। एक फॉर्मूला आपको और बता दें यहाँ पे, दो जरा क्या है। यहाँ पे एक नाम होता है कैरोटीन, ये भी सवाल आ सकता है। कैरोटीन का फॉर्मूला बताइए, कैरोटीन। और एक नाम होता है जैंथोफिल, कैरोटीन एंड जैंथोफिल। तो जरा कैरोटीन का फॉर्मूला क्या होगा, C40H56, याद करके जाइए, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बोर्ड के एग्जाम का सवाल है। जैंथोफिल का क्या होगा, C40H56O2। ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया, दो फॉर्मूले और हो गए। बेटा दीपक कुशवाहा अल्टरनेट डे पे चलती है। आज अगर बॉटनी चल रही है तो कल जूलॉजी चलेगी, फिर परसों बॉटनी, फिर अगले दिन जूलॉजी। तो अल्टरनेट डे पे चल रहा है भाई, ठीक है। आप लगातार थंबनेल को देखा करिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो उसको जरूर देखो आप, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। बताओ हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। एक बात और आपको बता दे जरा बेटा, पत्तियों के बारे में। यहाँ पे लीफ कैसे लिखेंगे आप, लीफ के बारे में लिखिए। जैसे आपसे बोल दे पत्तियों के बारे में हमें लिखिए, पत्तियों के बारे में, पत्तियों के बारे में वर्णन करिए, पत्तियों के बारे में वर्णन करिए। ये सवाल आपके एग्जाम में आ गया, वर्णन करिए। बेटा वर्णन कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे, हमारी बात समझो जरा ध्यान से, कैसे लिखेंगे। अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, आंसर आप लिखेंगे पत्तियां, पत्तियों के बारे में वर्णन आपको करना है, तो पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे पत्तियों के, पहला पॉइंट समझो भाई ध्यान से, पत्तियों के 3 भाग होते हैं, पत्तियों के 3 भाग होते हैं, ऐसे आप लिखेंगे एग्जाम में। जैसे आप लिखेंगे पत्तियों के 3 भाग होंगे, एग्जामिनर के दिमाग में आएगा कि तीनों के भाग आप लिखो, तो आप लिखेंगे जो पत्तियों के 3 भाग, यहां पे ऐसे लिखेंगे 3 भाग, तो आप लिखेंगे पत्तियों के कितने भाग भाई, 3 भाग। तो अब आप क्या करेंगे, तुरंत आप तीनों को नाम लिखना होगा, तीनों के आपको नाम लिखना होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे 3 भाग, ठीक है। पहला होगा पत्राधार, पहला होगा पत्राधार, से बोलते हैं लीफ बेस। पहला क्या लिखेंगे, लीफ बेस, पत्तियों के 3 भाग, पहला क्या हो गया पत्राधार।
दूसरा हमारे पास होता है पर्णवृंत। क्या होगा? पर्णवृंत। इसे बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलेंगे? पेटियोल। अभी मैं चित्र बना दूंगा, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पर्णवृंत। तीसरा होता है पर्णफलक। क्या बोलेंगे? पर्णफलक। और पर्णफलक को हम लोग बोलते हैं लैमिना। पत्तियों के मुख्य 3 भाग, ये मुख्य भाग है पत्तियों के, मुख्य भाग है। 3 मुख्य भाग होते हैं भैया, 3 मुख्य भाग। पहला पत्राधार, दूसरा पर्णवृंत, तीसरा पर्णफलक। अब यहाँ पे देखो जरा, मैं पत्ती बना रहा हूँ। पत्ती कैसे बना रहा हूँ? ऐसे बना रहा हूँ पत्ती। ऐसे मैंने पत्ती बनाया, पत्ती मैंने बना दिया ऐसे। हमारी बात समझ आ रही भाई? ध्यान समझ रहा है? ऐसे बना दिया हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसे मान लो कर लिया हमने, कुछ नया कर लिया यहाँ पे अच्छा से। तो देखो जरा क्या है, ऐसे। इसको बेटा हमने क्या लिख दिया? ये तना है, स्टेम है। क्या है? स्टेम। और स्टेम को क्या लिखेंगे? तना लिखेंगे, क्योंकि आपको पता तने के ऊपर ही भैया क्या होती है? शाखाएं। हमेशा शाखा, जो शाखाएं होती हैं, शाखाएं हमेशा तने के ऊपर पाई जाती हैं। शाखाएं तने के ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है। यहां पर ये जो भाग है यहां पर, इसे बोलेंगे पत्राधार। ऐसे चित्र बना के आना भाई, बेइज्जती मत कराना। इसे बोलेंगे पत्राधार। मतलब जब जहां पर पत्तियां तने से जुड़ती हैं, पत्तियां जहां तने पर जुड़ती हैं, उसे पत्राधार कहेंगे। ये देखो पत्ती है पूरा, यहाँ पे आके जुड़ी पत्ती, इसे पत्राधार बोल दिया। ये जो पतला सा लंबा सा, ये पतला सा लंबा सा जो ये मैंने बनाया है, पत्ती का डंठल, इसे बोलते हैं पत्ती का डंठल। डंठल, पत्ती का क्या बोलेंगे? डंठल। ठीक है, पत्ती क्या बोलेंगे? डंठल। तो पत्ती के डंठल को बेटा क्या बोलेंगे? पत्ती के डंठल को ही हम लोग बोलते हैं पर्णवृंत। ठीक है, यहाँ थोड़ा हटा दें 1 मिनट के लिए, फिर समझ में आ जाएगा। ये वाला सवाल आपको नोट हो गया होगा। तो जरा पत्ती के डंठल को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो जरा यहाँ पे थोड़ा समझ में आ जाएगा भाई। भाई देखो, पत्ती का डंठल, पत्ती का डंठल, पत्ती का जो डंठल है, डंठल, इसे भैया क्या बोलेंगे? पर्णवृंत। क्या बोलेंगे? पर्णवृंत। और पर्णवृंत को हम लोग क्या बोलेंगे? पेटियोल। इस सब पॉइंट मैंने लिख दिया, आप लिखेंगे पत्ती के डंठल को पर्णवृंत बोलते हैं। जहां पर तने पर पत्तियां जोड़ती है उसे पत्राधार बोलेंगे। और ये किनारे किनारे वाला, ऐसे किनारे किनारे वाला, तो मैं अक्सर बताता रहा हूं, किनारे किनारे वाला, ऐसे किनारे वाला, इसे पर्णफलक बोलेंगे। ऐसे पर्णफलक, तो आप ऐसे लिख देंगे, आपको एक नंबर मिल जाएगा। इसे लैमिना बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लैमिना। अब बताइए, हमारी बात आपको समझ में आई है? फिर आगे लिखेंगे आप, पत्तियां हरे रंग की होती हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, मैग्नीशियम क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है। ये सारा पॉइंट आप लिख डालेंगे। बताओ भाई, हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बताओ भाई। बताओ भाई, ठीक है, जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ तो बेटा, बताओ, इतनी बात समझ में नहीं आई? हाँ बताओ भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये पत्तियों के बारे में आप इतना लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। पत्तियों का लंबा चौड़ा हिसाब किताब लिख देंगे, और एक बार आप किताब पढ़ लेंगे तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, उम्मीद है समझ आ गया होगा। बेटा अंकुर यादव, तुमको एक बार में समझ नहीं आता क्या? अंकुर बोले बेटा एक बार और समझा दो सर जी। तो मैं देखो जरा एक बार और समझा देते हैं बेटा। क्या है, मैंने बोला बेटा पत्तियों के 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं बेटा। पहला पत्राधार होता है, दूसरा पर्णवृंत होता है, तीसरा पर्णफलक होता है। अगर आप इसको चित्र में दिखाना चाहेंगे तो ऐसे दिखा देंगे बेटा। यहाँ पे इसका नाम है पत्राधार। पत्राधार, जो पतली सी जो डंठल होती है, डंठल, जो डंठल होती है
उसे बेटा क्या बोलेंगे, पत्ती के डंठल को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्णवृंत बोलते हैं। अब पत्ती के कटाव, जो कोने कोने पर जो कटाव होता है, कटाव को, पत्ती के कटाव को पर्णफलक कहते हैं। लिख सकते हैं, पत्ती के कटाव को, पत्ती के किनारे पर कटाव को पर्णफलक कहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, अगर और लिखना चाहो लिख लेना बेटा, मिड रिब। अगर और भी डिस्क्राइब करना चाहोगे तो इसे मिड रिब से मध्य सिरा कहते हैं, इसे मध्य सिरा कहते हैं। तो सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हमने कोशिश की आपको सारी चीज बताने की भाई। ठीक है, चलो भाई, उम्मीद है आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है आपको बताने की कि एग्जाम में आप कैसे मेंशन करेंगे, कैसे आप एग्जाम लिखेंगे। ठीक है, चलो भाई, उम्मीद है आज आपकी क्लास समझ में आई होगी। ठीक, कोशिश हमने किया है बेटा। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। कोई भी समस्या हो जरूर आप बताइए। कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ना है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्लास के बाद आप कमेंट करिएगा बेटा। ठीक है, क्लास कैसी चल रही है और क्लास में कौन कौन से टॉपिक आपको बेसिकली अच्छे से पढ़ने हैं वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। सर ये वाला टॉपिक पहले पढ़ा दीजिए, ये वाला टॉपिक पहले पढ़ा दीजिए। आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है बेटा, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बिल्कुल मेरी उम्मीद है कि आप टॉप करिए। आपके 85%, 90%, 95%, 97, 98 आप बिल्कुल पढ़ के लिख करके सुंदर, आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए, साफ साफ लिखिए, प्रैक्टिस करिए अभी से। आपको टॉपर बनना है, बस आप ये दिमाग में बैठा लो भाई। ठीक भाई, ठीक है, चलो भाई, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। आज के लिए इतना ही भैया, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर बेटा जरूर करना, कमेंट करिए जो भी चीज आपको समझ नहीं आती है। चलो भैया, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।